हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे थे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, यानी संचय। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कितने तरीके से हम ये टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। दो चीज दी हैं अलग अलग। देखिए, जिसने होमवर्क कर लिया है बहुत अच्छी बात है, बाकी यहाँ पे एक बार आप चेक कर सकते हैं और साथ साथ देख लीजिए आप। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, टोटल यहाँ पे 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स। ठीक है, तो 3 boys can be selected from 5 boys in NCR होता है, यानी टोटल बॉयज 5 है जिसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं। तो इतने वेज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। N होता है टोटल, तो टोटल बॉयज 5 है और उसमें से एक समय पे हम 3 बॉयज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो NCR यानी 5C3 तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर गर्ल्स की बात आती है तो 3 गर्ल्स कैन बी selected from 4 girls in 4C3 ways। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं बाय द मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल number of ways team of boys and girls can be selected। कितने नंबर ऑफ वेज हैं वो, ये है बच्चों 5C3 इंटू 4C3 पे। मुझे एक चीज पता है कि NCR जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये होता है तरीका। तो हमें पता है यहाँ पे क्या है, 5C3 इंटू 4C3 ये है। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 की जगह कर देंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया दोनों ही केस में। तो ये कितना आ गया, 5 इंटू 4। ठीक है, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 बटे 1 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल। इस तरह से करेंगे। ठीक है बच्चों, आ गया आंसर। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं खुद, है ना। क्लोजिंग स्टेटमेंट में भी लिखना पड़ेगा आपको कि टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड इन 40 वेज। देयरफॉर इस तरह से लिखेंगे, a team of 3 boys and 3 girls
कैन बी सेलेक्टेड इन 40 वेज, 40 तरीके से हम ये कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो नोट कर लेंगे। इसी तरह से आपके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। नोट कीजिए, इसको कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये है आपके लिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल, तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया, क्वेश्चन समझेंगे। 9 गेंद है, 9 बॉल है जो हमें सेलेक्ट करनी है, और हर कलर की 3 बॉल होनी चाहिए। तो 3 रेड, 3 व्हाइट, 3 ब्लू, 9 हो गई। तो जो रेड है वो 6 है, 6 गेंद है, उसमें से हमें 3 सेलेक्ट करनी है। व्हाइट में 5 बॉल में से 3 सेलेक्ट करनी है, और ब्लू में भी 5 बॉल में से 3 सेलेक्ट करनी है। तो टोटल ये कितने तरीके से सेलेक्ट की जा सकती हैं? तो अब हम क्या बोल सकते हैं, सेलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6, कितना हो जाएगा 63। उसके बाद सेलेक्टिंग 3, रेड के बाद क्या है व्हाइट, 3 व्हाइट बॉल्स आउट ऑफ, कितनी है व्हाइट बॉल्स 5 हैं, तो 5 3 एंड selecting 3 blue balls out of 5, तो 5C3 ये आ गया। तो हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, भाई कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं यही पूछा गया है। तो बताइए, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। बस फॉर्मूला मुझे पता है क्या है, बिकॉज n PR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r का फैक्टोरियल, ये होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको सॉल्व, यहाँ पे पूरा हो नहीं पाएगा, तो इसको नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 6C3 5C3 इंटू 5C3, यही है 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। ओपन कीजिए इसको, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। और ये क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 की जगह भी हम यहाँ पे इसको ओपन करके लिख देते, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू ये 2 फैक्टोरियल आ गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब जो जो कैंसिल आउट होते हैं कैंसिल आउट कर देंगे। सबसे पहले तो 3 फैक्टोरियल तो सबसे ही कट गया। अब क्या बचा है 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो देखिए ये 6 से 6 कट गया, 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, तो कितना बच गया, ये बच गया 5 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 5 दूनी 10 इंटू 2 20। तो देखिए 5 इंटू
5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ये बचा ना हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, तो ये आ गया, कितना आ गया 100 इंटू 5। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा एक और नंबर छूट गया है जो कि है 4। 6 इंटू 5 इंटू 4 है, तो यहाँ पे अगर हम इंटू 4 और करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2000। तो 2000 तरीके से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, आगे देख। तो यहाँ पे है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination। तो क्या बोला गया है, ध्यान से समझना कि हमें 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। तो टोटल 52 ताश हैं, 52 में से 5 कार्ड चाहिए हमें, और उन 5 कार्ड में हमेशा एक इक्का जरूर होगा, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए टोटल जो 52 ताश होते हैं उसमें से जो एस होते हैं, इक्के होते हैं, वो 4 होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द कार्ड्स होते हैं 48, ठीक है। अब हमें जो 5 कार्ड चाहिए ना, 5 ताश चाहिए, उसमें से एक ताश तो हमेशा ये इक्के का होना चाहिए और बाकी 4 ताश यहाँ से हो सकते हैं। तो कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं ये आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, देखिए देयर आर 4 aces in a deck of cards, ठीक है। एक डेक ऑफ कार्ड्स में 4 इक्के हैं, तो सेलेक्टिंग 1 ace आउट ऑफ 4, 4 इक्के हैं तो उसमें से एक इक्का सेलेक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा 4C1, ठीक है। अब रिमेनिंग कार्ड्स कितने बच गए, रिमेनिंग कार्ड्स एक ही इक्का चाहिए, तो ये जो 4 इक्के हैं इनकी जरूरत नहीं है। टोटल 52 ताश हैं, उसमें 4 हटा दिए तो अब 48 में से सिलेक्शन होगा। इक्का तो सेलेक्ट कर लिया हमने, तो अब लिखेंगे सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ 48। 48 में से 4 सेलेक्ट करेंगे तो 48C4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें चाहिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा 4C1 इंटू 48C4, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कंप्लीट करेंगे बच्चों आप अपने होमवर्क में। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस